सिलेबस काफी विशाल है, जिसकी तैयारी के लिए सालों की मेहनत भी कम पड़ जाती है। वहीं कई टॉपर्स की सलाह होती है कि अगर आप यूपीएससी में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान दो बातों पर देना होता है। पहला है हर विषय के नोट्स बनाना और दूसरा है उन सभी नोट से रिवीजन करना। पर कई बार उम्मीदवार अपना सिलेबस पूरा करने में इतना समय लेते हैं कि उनके पास रिवीजन का समय ही नहीं बचता है, जिस वजह से वह परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसलिए हर उम्मीदवार को यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सबसे पहले अपना सिलेबस जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, जिससे उनके पास रिवीजन के लिए समय बच जाए और परीक्षा से पहले वह अपने नोट्स का रिवीजन कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको इस परीक्षा की तैयारी के दौरान रिवीजन कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। परीक्षा से पहले कैसे करें रिवीजन। 9 से 15 दिन के अंदर जो भी पढ़ा हो उसको रिवीजन जरूर करें। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बता दें कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन के दौरान आपको ये ध्यान रखना चाहिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे 9 से 15 दिन के अंदर फिर पढ़ें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफी लंबा होता है, इसलिए आपको ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इससे आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े होंगे वो आपको परीक्षा के समय तक याद रहेंगे। रिवीजन के लिए ये रणनीति आएगी काम। यूपीएससी के उम्मीदवारों के पास सिलेबस पूरा करने के साथ साथ रिवीजन करने की भी योजना होनी चाहिए। उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पढ़ाई और रिवीजन का संतुलन बना रहे। यानी अगर कोई उम्मीदवार किसी एक विषय का अध्ययन करने बैठा है तो उससे पहले पढ़े गए विषयों की रिवीजन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर कोई उम्मीदवार किसी विषय के लिए 1 घंटा खर्च करता है तो उन्हें रिवीजन के लिए 10 से 15 मिनट का समय देना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान भी रिवीजन करना है जरूरी। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के महत्व के बारे में तो जरूर पता होगा। प्रारंभिक परीक्षा के अंक भले ही आपकी सिविल सेवा परीक्षा की रैंक निर्धारित ना करते हो, लेकिन ये परीक्षा के पास किए बिना आप आगे की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको पहले इस परीक्षा के लिए डेली रिवीजन करते रहना चाहिए, भले ही आप उस विषय में कितने भी अच्छे क्यों ना हो गए हो। मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिख कर तैयारी करने से बेहतर होगी रिवीजन। अगर आप प्री परीक्षा पास कर चुके हैं और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर रिवीजन का सबसे बेहतर तरीका आपके लिए ये होगा कि आप लिख कर तैयारी करें। मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन होता है, इसलिए आपको किसी विषय के बारे में पता होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इस परीक्षा में आपको जो बातें मालूम है उसे लिखना भी होगा, जिसके लिए आपके पास लिखने की गति अच्छी होनी चाहिए। परीक्षा के आखिर समय में सिलेबस पूरा करने के बजाय रिवीजन पर दे ध्यान। अगर आप प्रारंभिक या फिर मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और आपके पास समय कम बचा है तो आप इसके लिए सिलेबस पूरा करने पर अधिक ध्यान देने के बजाय रिवीजन पर ध्यान दें। आखिरी समय में आपके लिए ये बेहतर होगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे दोहरा लें, ताकि परीक्षा के समय कम से कम आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में ताज़ा रहे और उसके उत्तर आप अच्छे से लिख पाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।